नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। सबसे पहले आज की जानकारी लें तो आज पहाड़ी क्षेत्रों और गिलगित के ऊपर और लद्दाख के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है और स्नोफॉल की भी संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी जो उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर उड़ीसा के ज़्यादातर तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर वो हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। आंधी तूफान की भी गतिविधियां हो सकती है। बाकी समूचे भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गिलगित लद्दाख को छोड़कर। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 9 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 9 मार्च को उड़ीसा के ऊपर जो वेदर एक्टिविटी जारी थी वो कमज़ोर पड़ जाएगी और उत्तर भारत के तमाम क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। लेकिन 10 मार्च के से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आई है। आप देख सकते हैं कि 10 मार्च को किस प्रकार से मौसम बनने की संभावना है। यहाँ पर गिलगित लद्दाख से लेकर आप जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में 10 मार्च से ही बरसात और स्नोफॉल शुरू हो सकता है। एक के बाद एक अच्छे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है। और मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित होगा, तो इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कई क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल छाना शुरू हो सकते हैं 10 मार्च के शाम से। और दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव होने की संभावना है। दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत में मौसम तमाम क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 11 मार्च से किस प्रकार से मौसम बदला है आप देखेंगे तो 11 मार्च से हल्की बरसात की स्पेल पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं वहां से शुरू होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें जैसलमेर के क्षेत्र हैं, फलोदी और बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के साथ साथ में बीकानेर के क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं। यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से बरसात का स्पेल शुरू होने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 11 मार्च से शुरू होने की संभावना है। और पंजाब और हरियाणा का समूचा क्षेत्र हल्की बरसात देख सकता है 11 और 12 और 13 मार्च को। और दिल्ली, एनसीआर में भी बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल छाने की संभावना रहेगी, बरसात की कम संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी भारत और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में देखें तो पहाड़ी राज्यों में 11 मार्च को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल जारी रहेगा। नेपाल में भी हल्की बरसात की संभावना धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। 12 मार्च को देखें तो 12 मार्च को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी पश्चिमी विक्षोभ की, तो इसकी वजह से देखेंगे तो आप पंजाब और हरियाणा के ऊपर बादल होंगे, तेज़ हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब का समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा तेज़ हवाओं से। हरियाणा का भी सभी क्षेत्र यानी सभी जिले हरियाणा के क्षेत्र हैं, उन भागों में तेज़ हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली, एनसीआर हो गया और राजस्थान के ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें जैसलमेर, फलोदी से लेकर आप जोधपुर, बीकानेर के क्षेत्र हैं और कुछ अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं और सीकर, झुंझुनू तक भी संभावना बनेगी। यानी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात के साथ साथ में तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो किसानों के लिए ज़्यादा काफ़ी सतर्क रहने की संभावना है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में 11 मार्च से मौसम में बदलाव हो रहा है और 12 और 13 मार्च को कई जगहों पर ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली, एनसीआर हो गया और उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ तक भी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। और धीरे धीरे कर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा की एक्टिविटी शुरू होने की संभावना है। पश्चिमी बंगाल के आसपास से के एरिया में हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे जाकर चेंज होगा, तो इसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा। गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार और झारखंड में भी मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 13 मार्च को ज़्यादा बरसात की एक्टिविटी होने की संभावना नजर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा बरसातों की एक्टिविटी 13 मार्च को दिखाई दे रही है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो तमाम क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल देखने को मिलेगा ही। पंजाब
पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की बरसात और ओलावृष्टि आंधी तूफान की गतिविधियां नजर आ रही है। राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ साथ में ओलावृष्टि आंधी तूफान की गतिविधियां होने वाली है। दिल्ली अंचल, हरियाणा का समूचा क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र, यहाँ पर पुनः मौसम खराब होने की संभावना नजर आ रही है। ओलावृष्टि आंधी तूफान की भी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के तो पूर्वी क्षेत्र है, बिहार और झारखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बरसात की स्पेल देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर अभी बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 13 मार्च से दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर आप महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 14 मार्च को देखें तो 14 मार्च को यह सिस्टम थोड़ा आगे निकलेगा, पश्चिमी विक्षोभ, और इसकी वजह से पूर्वी भारत के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात का स्पेल देखने को मिल सकता है। बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि आंधी तूफान भी दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड और कुछ पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बांग्लादेश के ऊपर भी बरसात की संभावना है। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक भी बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड में बरसात और स्नोफॉल जारी रहेगा। और बाकी जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं बचे हुए, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ से मौसम शुष्क हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से भी धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा। दक्षिणी भारत में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे कर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 15 मार्च को केवल पूर्वोत्तर भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना नजर आ रही है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल से लेकर कुछ यहाँ पर भारत के क्षेत्र, जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात और ओलावृष्टि आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अरब सागर में एंटी साइक्लोन भी विकसित होने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और इस प्रकार से देखें तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और 16 मार्च को लगभग समूचा भारत मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 17 मार्च को देखें तो कुछ मध्य भारत के ऊपर एक बरसात का स्पेल शायद 17 मार्च से शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। पुणे मध्य भारत में बरसात की एक्टिविटियां बढ़ने वाली होगी, यानी ये मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए नुकसानदायक रहने की संभावना है। मध्य भारत में भी बरसात आएगी और उत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। और तो 17 मार्च के बाद में काफ़ी जगहों पर शायद मध्य भारत में मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हो गए, गुजरात के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र ये बरसात कवर कर सकती है। राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहाँ तक भी ये मध्य भारत में जो बरसात की एक्टिविटियाँ होगी ये शायद उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड तक भी शिफ्ट कर सकती है। क्योंकि देख सकते हैं किस प्रकार से एंटी साइक्लोन बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी एंटी साइक्लोन बन रहा है और अरब सागर में भी एंटी साइक्लोन बन रहा है। इस प्रकार से ये लगातार दोनों हवाएं आपस में टकराएगी यहाँ पर, और आपस में टकराने की वजह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल बनेंगे और बरसात की एक्टिविटियां देखने को मिल सकते हैं। उत्तर भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।